स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी पुलिस अपडेट्स में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घर पर होंगे और यूपी पुलिस एसआई की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। देखिए, समय को कभी भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको एक दिन बर्बाद कर देता है। तो इसलिए मेहनत के साथ दिन और रात को एक करके आपको पढ़ाई करना है और आपको अपना सिलेक्शन लेना है और आपको अपनी एक सीट पक्की करना है। ठीक है, तो आज हम सभी लोग मिलकर 12 दिसंबर का तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने 10 प्रश्न देख लिए थे, आज हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको इसका उत्तर बताना है। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द आपको बताना है। तुरंग, ऊर्मी, केकी या अटवी। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को याद रखना है, तरंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसमें आपको 2 खाली जगह दिख रही होंगी, तो इसमें कौन से 2 शब्द आएंगे खाली जगह में? भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखांचित्र है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। आपको बताना है जो भक्तिन ये है, ये किसका रेखा चित्र है? बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए, भक्तिन जो है ये महादेवी वर्मा का संस्करण रेखा चित्र है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सुना था भाई, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में दिया गया था। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी किस साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया? तो जो लोग भी आंसर चुन रहे हिम तरंगिनी, ठीक है, बल्कि कुछ को कन्फ्यूजन होता है कि हिम किरीटनी, बल्कि ये इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। हिम तरंगिनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, इसमें आपको बताना है अनुचित लोकोक्ति आपको चयन करना है। जो आपने कभी भी लोकोक्ति पढ़ी नहीं है उसका आपको चयन करना है। बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, अधचल गगरी पलकट जाए आपने सुना है या छलकत जाए? ठीक है, तो ये आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुचित लोकोक्ति यही है। आगे कुआं पीछे खाएं, ये भी आपने सुना होगा। आगे अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी आपने सुना होगा। और ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी आपने सुना होगा। तो ये सभी लोकोक्ति आपने सुनी होगी सिवाय ऑप्शन नंबर 1 के। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अर्थ अलंकार होता है और एक शब्द अलंकार होता है और एक पाश्चात्य अलंकार होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक अलंकार भी कहते हैं। और पाश्चात्य अलंकार का एक उदाहरण होता है मानवीकरण अलंकार, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसमें से आपको बताना है अर्थ अलंकार कौन सा नहीं है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विरोधाभास ये एक अर्थ अलंकार है, भ्रांतिमान ये भी एक अर्थ अलंकार है और विभावना ये भी एक अर्थ अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी अर्थ अलंकार नहीं होगा। चलिए, अगर हम उसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके यूपीएसआई की आपको पता है 2017 में कितनी शिफ्ट हुई थी? 27 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2014 में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था और 2011 में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप लोग चाहते हो तो जो 2011 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनके हिंदी के प्रश्न लाएँ, या 2014 में जितनी शिफ्ट हुई थी उनके हिंदी के प्रश्न लाएँ, या 2017 में जितनी शिफ्ट हुई थी उनके हिंदी के प्रश्न लाएँ। अगर आप लोग चाहते हो 2017, 11, 14 कोई भी चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, वही मैं आपको कराऊँगा जो आप लोग कहोगे। तो इसका राइट आंसर पधर्मे वाले का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, श्लेष अलंकार। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? बताइए जल्दी से। देखिए, पहली बात तो आपको याद रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? जब आपको शब्द मिल जाए जनु, मनु या जानो या मानो। ठीक है, जानो, जनो, मनहु और मानो। ठीक है, ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो आप लोग अगर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपमेय में उपमान की कल्पना होती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब जल्दी से। चलिए, इसमें आपको बताना है यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह डैश कहलाता है। इसमें आपको 2 शब्द बताना है, जो खाली जगह में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, चलिए देखते हैं हम लोग। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, बिल्कुल सही, गति यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद गिना जाता है वह क्या मल मास कहलाता है? तो भाई मल मास तो नहीं कहलाता है, वो मल मास नहीं कहलाता, वो चंद्रमास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बी वाला देखिए आप सभी लोग।
यह मास जो चंद्रमा की रीति के अनुसार गिना जाता है, तो रीति के अनुसार नहीं गिना जाता भाई, ठीक है। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर गति आ जाएगा। और वह कहलाता है, वह चंद्रमास कहलाता है, तो बिल्कुल सही, वह चंद्रमास कहलाता है। तो इस तरह देखा जाए पूरा वाक्य आपका हो जाएगा, यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग बहुत सुस्ती से काम करना है, इसके लिए आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत सुस्ती से काम करना। बताइए भाई। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, चोरी का माल मोरी में, या चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए इसका तो अर्थ होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि बहुत कंजूस होना, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुत ही सुस्ती से काम करना। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, हरिवंश परसाई जी की तरह साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा, ठीक है। व्यंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हरिवंश परसाई जी की तरह साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, व्यंग जाने जाते हैं इनके। तो अब आपको क्या करना भाई, वीडियो को शेयर करना है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।